हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों मैं ठीक हूँ, अपना बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। तो ये देखिए सुबह के बज रहे 9:30। खाना वगैरह मेरा बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई खाया नहीं है। हमारे घर लेट ही खाते हैं, 10 बजे के बाद ही। तो मम्मी जी बोल के गई थी कि ये ड्राम धो देना, चावल वाला डब्बा ख़त्म हो गया है। मतलब जो सामान ख़त्म होता रहता है उस डब्बे को हम लोग धो के ही कोई सामान रखते हैं। तो ये चावल ख़त्म हो गया है, तो धो के मैं जाऊंगी अब धूप में डालने। तो आज थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करनी है, तो पहले मैं इसे धो दूंगी। तभी आटा नहीं ख़त्म हुआ है, आटा वाला जब ख़त्म होगा तब वो वाला ड्राम धुलेगा। मतलब जब कुछ भी ख़त्म होता है वो साथ ही साथ धो के फिर उसमें सामान रखाता है। तो ये देखिए मेरा धुल चुका है, मैं धूप में रखने जा रही हूँ। तो मैं सोची चलो आज अलमारी की डस्टिंग कर देते हैं। 1-2 दिन के बाद मैं डस्टिंग कर देती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना रहे। तो ये देखिए ऊपर का मैं पहले ही साफ़ कर देती, सारे गिफ्ट वगैरह जो भी वहाँ सजा रखी हूँ तो वो उतार के पोंछ दी थी। अब बस ऊपर से हल्का हल्का साफ़ करना था। अब मैं थर्ड पे आ गई हूँ, तो थर्ड वाला मैं सारा अच्छे से हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ। जो भी जहाँ भी धूल मिट्टी हो जाती है तो मेरा साफ़ हो चुका है। तो अब मैं जहाँ आटा चावल रखाता है वो वाला रेग मैं साफ़ करूँगी। तो आप लोग बने रहिए। और डुग्गू खाना पीना उसको मैं खिला देती हूँ 9 या 9:30 बजे के लगभग। अगर भूख लगी रहती है तो उसे मैं खिला देती हूँ। वो खुद बता देता है मम्मी मेरे को भूख लगी है, कार्टून लगा दो। तो फिर मैं उसे खिला के फिर मैं भेज दी हूँ। तो जब तक वो गया है बाहर खेल रहा है तो मैं अपना ये सब काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो मेरा ऊपर का सारा सफाई हो गई है, तो डस्टिंग हो गया। बस ये नीचे वाला तो मैं ये जहाँ आटा रखा हुआ है तो मैं इसे साफ़ कर रही थी तो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि आटा का डब्बा उतार के फिर अच्छे से साफ़ करूँ। तो मैंने उतार दिया है और अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ ताकि साथ ही साथ पूरा ही अच्छे से साफ़ हो जाए इसी की वजह से। तो ये देखिए मेरा साफ़ हो चुका है, मैं फिर ऊपर रख दूँगी। मम्मी जी बाहर बरामदे में चावल फटक रही हैं, तो जब फटका जाएगा मतलब कि साफ़ हो जाएगा चावल तो फिर मम्मी जी यहाँ पे लाके रख देंगे ड्राम। तो ये देखिए मेरी अलमारी सारी साफ़ हो गई है। यहाँ पे डुग्गू कुर्सी पर चढ़ के फ्रिज पे पता नहीं इधर से उधर सारा बिखेर देता है। मैं सजाती रहती हूँ लेकिन ये सारा सामान हट इधर से उधर गिरा देता है। तो मैं सोची चलो साथ साथ इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। तो मैं हमेशा फ्रिज भी साफ़ करती रहती हूँ। अंदर का तो हफ्ते में मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो अभी मैं करी थी कुछ दिन पहले ही, तो मैं शूट नहीं की थी। तो मेरा फ्रिज साफ़ हो चुका है ऊपर से। मैं उस पर जो कवर बिछाती हूँ कपड़ा वो मैं रख दी हूँ बिछा के अच्छे से झाड़ के। तो ये डब्बा खाली था तो मैं क्यों सोची कि इसी में डुग्गू को सारी दवाई रख देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, सामने रहेगा तो फटाफट से उसकी एक तबीयत ख़राब होगी तो मैं निकाल के उसे पिला दूँगी। तो इसी में सारा दवाई आ गया था, तो मुझे लग रहा था नहीं आएगा लेकिन उसमें सारी दवाई आ गई। तो जो उसको कभी भी हो जाता है तो मैं हमेशा उसका दवाई रखी रहती हूँ, कब एमरजेंसी पड़ जाए कोई ठीक नहीं है इसी की वजह से। और ये चम्प्रास है, ये जो ठंडियों में खाया जाता है पापा जी को, मतलब पापा जी खाते हैं, वैसे तो सभी लोग खाते हैं। तो पापा जी को मतलब खांसी होती रहती है थोड़ी बहुत, तो वो लाए थे। तो डुग्गू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी सारी सफाई हो गई है। तो ये मैं सारे कल शाम को कपड़े लेके आई थी तो मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी, तो मैं सोची चलो हाथ ही हाथ इसे भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ सारे कपड़े को। फ़ोल्ड करने के बाद मैं ये फिर कुर्सी को भी साफ़ करूँगी अच्छे से हटा के सारा सामान। तो ये देखिए साथ ही साथ मैं कुर्सी को भी साफ़ कर दूँगी। तो आज मैं खाने में क्या बनाई थी, आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल और रोटी और टमाटर की चटनी भी बनाई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोची चलो टमाटर की चटनी भी बना देते हैं आज। तो आज यही बनाई हूँ। ये देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरी कुर्सी भी साफ़ हो गई है, ज़्यादा अंदर अंदर
अंदर की तरफ ज़्यादा धूल मिट्टी घुस जाती है। तो मेरी कुर्सी साफ़ हो गई है, मैं आ गई हूँ देवर जी के रूम में। तो इनका भी ये रेग अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये जो मैं उतार रही हूँ ये चना है, जो भुना हुआ चना रहता है। तो ठंडी का समय आ गया है और जो 1 महीने बाद होता है पीढ़िया, जो गांव में बोलते हैं पीढ़िया दहन होता है। मेरे को नहीं पता, मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ, लेकिन रहते रहते कुछ कुछ जानकारी हो गई है। तो उसी की तैयारी हो रही है, मतलब कि सारा सामान इकट्ठा करके रख रहे हैं पापा जी। तो जब पीढ़िया का मेला लगेगा तो ये सारा सामान जाएगा बेचने के लिए। तो वही सारा सामान जो भूजा वगैरह सब आया हुआ है, तो वही रखा हुआ है। तो ये देवर जी का रूम की सफाई मेरी हो चुकी है, सारी डस्टिंग हो चुका है। तो ये बाहर का बरामदे में का है ये जंगला। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखाता है डेली यूज़ वाला। तो मैं सोची ये पोंछ के फिर न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, देखने में भी सुंदर लगेगा। तो मैं बिछा दी हूँ और सारे डब्बे वगैरह पोंछ के रख दी हूँ। और जो भी सामान था तेल वगैरह, नेल पेंट वगैरह, मैं सारे साफ़ करके रख दी हूँ। तो ये सारा सफाई करने के बाद फिर मैं बर्तन धोने चली गई। बर्तन धोने के बाद मैं किचन साफ़ करी। किचन साफ़ करने के बाद मैं सोची शाम को पापा जी सब्जियां लेके आए थे, तो मैं सारा अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ निकाल के। जो पॉलीथिन में सारी सब्जियां ऐसी पड़ी हुई थी, तो जो जहाँ रखाता है मैं सारे अच्छे से रख रही हूँ। तो ये पहले की मिर्ची थी थोड़ी सूख गई थी, तो इसे मैं अलग से रखूँगी। और जो ये ताज़ी मिर्ची आई है तो इसे मैं तोड़ तोड़ के रख लूँगी ताकि जल्दी ख़राब ना होए। ऐसे तोड़ के रखने से मिर्ची जल्दी ख़राब नहीं होती है, कम से कम 1 हफ्ता तक चल जाता है। तो ये देखिए सारे मटर, आधे मटर मैं सब्जी बन चुका है और आधा मटर बचा हुआ है। तो पापा जी ज़्यादा सब्जी नहीं खरीदते कि ज़्यादा दिन की ज़्यादा सब्जी लेके आएंगे तो ख़राब होने लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। आलू प्याज ज़्यादा आ जाता है ताकि 2-3 दिन चल जाए। और हरी सब्जी वगैरह ये थोड़ा थोड़ा आता है, रोज़ आता है, इसी वजह से ज़्यादा नहीं लेके आते हैं। तो ये मैंने सारी सब्जी रख दी हूँ। और ये मैं डुग्गू से टोकरी मांग रही थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी टोकरी। तो फिर मैं उसको समझ में नहीं आया तो मैं गई फिर खुद से लेके आई। तो इसमें जितनी भी सारी हरी सब्जी थी तो मैं सारे रख दी हूँ। अब मैं जाके जहाँ रखाता है सारी सब्जी वहाँ रख दूँगी। तो यहाँ डुग्गू आ गया था, तो ये देखिए इधर से उधर सामान ऐसे करता रहता है। तो करने के बाद ये देखिए शाम का समय है, तो शाम का डिनर बन रहा है। तो शाम के डिनर में क्या बन रहा है ये देखिए, जो घेवड़ा होता है, तिरोई जिसे कहते हैं, तोरी, तो उसी की सब्जी बन रही थी। तो मेरे पतिदेव के बहुत ज़्यादा नखरे आप सभी को पता ही है, तो वो घेवड़े की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो फिर मैं सोची चलो मैगी रखा हुआ था तो वो बना देती हूँ, उनके साथ साथ सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा ही लेंगे। तो ये देखिए हमारे गांव में मैगी मसाला कैसे बनता है, तो बिहारी लोग कैसे खाते हैं, हम लोग तो बहुत चटपटा खाते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप सभी बने रहिए और देखते रहिए मैं मैगी कैसे बनाती हूँ, मसालेदार और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे। तो मैंने सारी सामग्री पहले से ही काट के रख दी थी, लहसुन, मिर्चा, प्याज, टमाटर वगैरह सब कुछ काट के रख दी थी। तो ये देखिए मैंने फ़ौरन डाल चुकी हूँ सरसों का तेल और हरी मिर्च और लहसुन। अब वो ब्राउन होने के बाद मैं प्याज ऐड कर दी हूँ, जिसे भी अच्छे से पका लेंगे और हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। प्याज बारीक मतलब छोटा छोटा बारीक वाला काटेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो ये देखिए मैं सारी और मतलब मैगी का पैकेट मैं फाड़ दी हूँ, जो उसमें मसाला रहता है उसे निकाल ली और मैगी को छोटा छोटा हल्का हल्का तोड़ लिए हैं और रख दी हूँ। ये देखिए मैं टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर कट करने के बाद फिर मैगी मसाला जो होता है उसे भी मतलब सारा सामान मैं पहले से तैयार करके रखूँगी ताकि फटाफट बस ऐड करती जाऊँ उसमें। तो ये देखिए और ये मैगी बनाने के बाद मेरे को अभी रोटी भी पकानी है। ये देखिए मैं मैगी में मटर भी डालूंगी, मटर डालने से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए प्याज मेरा भून चुका है, तो मैं मटर भी डाल के 2-3 मिनट अच्छे से भून लूँगी ताकि पक जाए। तो पकने के बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए आज मैं आराम से कैसे शूट कर रही हूँ तो बता देती हूँ। डुग्गू आज मैं उसे ही पढ़ाई कर चुका था, फिर पढ़ाई करने के बाद मैं उसे खाना खिला दी थी।
तो आजकल वो 2-3 दिन से दोपहर में सो नहीं रहा है, तो इसलिए खाना खा के वो तुरंत ही सो जाता है। 6 या 6:30 या 7 तो उसका लास्ट टाइम है, 7 बजे तक वो सो ही जाता है। कभी कल वो परेशान करता है, लेकिन 7 बजे तक वो सो जाता है। तो ये देखिए मेरा सारा सब कुछ भुना चुका है, मटर भी भुन चुका है। तब मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें। तो ये देखिए मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पकने के बाद फिर मसाले ऐड कर दूँगी उसमें, जो भी मसाले मैं डालती हूँ, ताकि चटपटा बने और खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये देखिए मैं सब कुछ ऐड कर चुकी हूँ। टमाटर वगैरह मेरा गल चुका है, अच्छे से पक चुका है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ दे रही हूँ। ये थोड़ा टमाटर टाइट था, इसी के वजह से तो मैं सोची ऐसे ऐसे दबा दूँगी तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए होने के बाद डुग्गू पता नहीं दिन पर दिन जितना बड़ा हो रहा है, इतना ज़िद्दी हो रहा, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी। उसे जब गुस्सा आ जाता है ना, तो किसी की भी नहीं सुन सकता है। वो जो कहेगा वो उसे करके ही रहेगा। तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मम्मी जी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है उससे कि ऐसा क्यों कर रहा है, पहले ऐसा नहीं करता था, अब पता नहीं क्यों कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करी हूँ, ताकि थोड़ा चटपटा सा लगे। हल्दी और नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद ये देखिए ये मेरे मसाले 2-3 मिनट में अच्छे से पका लिए, ताकि गरम मसाला अच्छे से पक जाए। तो ये मैं उधर वो बना रही थी, सॉरी दूध गरम कर रही थी। तो मेरा दूध गरम हो चुका है, तो मैं उतार के रख दी हूँ ताकि ऊपर मैं गिर ना जाए। तो ये देखिए मेरे मसाले सारे पक चुके हैं। तो मैं मैगी ऐड कर दी हूँ। तो पानी ऐड कर देंगे। तो मैं लटपट नहीं बनाऊँगी, मैं सूखा बनाऊँगी, क्योंकि रोटी से खाना है और सब्जी तो है ही, इसी की वजह से तो मैं बिल्कुल सूखा बनाऊँगी। तो मैं पानी हल्का सा ज़्यादा नहीं डालूँगी, अपने अनुसार डालूँगी जितना मुझे चाहिए। तो ये देखिए मेरी मैगी बनके तैयार हो गई है। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, ऐसे बना के ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैं लेके जा रही हूँ अपने पति देव के लिए खाना, तो उन्हें दे के आ गई हूँ। तो सभी लोग खाना खा चुके हैं। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन हो गए। तो मैं बर्तन वगैरह धो के रख चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की सफाई करने। मैं रात को ये सारा काम करके ही सोती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मेरे को ये शिक्षा मिली है कि किचन वगैरह साफ़ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि रात में भगवान जी आते हैं किचन में। इसी के वजह से किचन हमेशा कभी भी साफ़ सुथरा ही रख के छोड़ना चाहिए। तो ये देखिए मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और इधर सभी लोग खा पी के चले गए हैं सोने। अब मैं अकेले रात में काम कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं किचन साफ़ करके फिर दूध भी नहीं पिए हैं मेरे पतिदेव, तो और सभी को मैं दूध गर्म करके दे दी हूँ पीने के लिए। तो सभी लोग पी चुके हैं। बस मेरे पतिदेव खाना खाने के बाद तुरंत दूध नहीं पीते हैं, उसके आधा या 1 घंटे बाद उन्हें दूध चाहिए। तो मैं ये सब सारा काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो के फिर किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो कम से कम आधा या 1 घंटा हो जाता है। तो फिर मैं ये सारा काम करने के बाद फिर उन्हें दूध गर्म करके देती हूँ। तो आप लोग बने रहिए जब तक मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। छोटे बड़े सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे से रिलेटिव व्लॉग आप तक पहले पहुंचती रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार साफ़ करने के बाद मैं चेंज करके पानी दोबारा से अच्छे से और ऊपर से पोंछ देती हूँ। 2-3 बार, मतलब 2 से 3 बार पानी चेंज करती हूँ, ताकि फिर गंदा ना लगे देखने में भी। तो मैं 2 या 3 बार चेंज करके अच्छे से साफ़ करती हूँ अपना किचन। और ये देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो मेरी सासू माँ 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके कमर में और पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता रहता है। बुढ़ापा आने पर मतलब जैसे जैसे एज घटता है ना, उसी के अनुसार बीमारियां भी अपने आप पता नहीं कैसे बढ़ती रहती है अंदर से। पता नहीं मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, कोई भी हो जिसका एज मतलब बढ़ता रहता है, तो बीमारियां भी वैसे ही अपने आप उसी के अनुसार बढ़ती रहती है। तो दवाई खा रही हैं, जब तक वो दवाई खा रही हैं तो असर रह रहा है। असर ख़त्म होते ही फिर पेन होना उनका शुरू हो जा रहा है। तो मालिश करने से भी उनका पेन मतलब ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरा
किचन भी बिल्कुल चमक चुका है, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं अब दूध गर्म करूँगी। मैं जैसे किचन साफ़ कर ही ली थी, आज जैसे वैसे ही तुरंत डुग्गू उठ गया था, तो मैं चली गई थी डुग्गू को दोबारा से सुलाने। वो जब उठ जाता है ना तो किसी से भी नहीं मानता है, तो फिर मेरे को ही जाना पड़ता है काम छोड़ के। तो मैं चली गई थी उसे दोबारा से सुलाने। तो वो सो चुका था। फिर मैं आई तो फिर किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैं अपना हाथ मुंह मतलब जो वॉश करना होता है, मैं रात को मुंह धो के ही मतलब सोती हूँ, ताकि जो भी मेकअप वगैरह चेहरे पर लगा हो तो साफ़ हो जाए। तो धोने के बाद मैं फेस पे जो भी मेरे को ऑयली चीज़ लगाना होगा मैं लगा लेती हूँ। तो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ दूध। तो ये दूध गर्म हो चुका है, तो ये देखिए उनके लिए दूध ले जाके मैं रख दूँगी, या ये दूध ले जाके फ्रिज में रख दूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, रात हो चुकी है। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।